हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सपना आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इस टाइप का नेक डिज़ाइन बनाने वाले हैं जो कि बोट नेक में है और मैंने इसमें पोटली बटन का यूज़ किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये मैंने कैसे किया। बैक नेक की कटिंग कर ली है जो कि 34 साइज़ में है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं यहाँ पेस्टिंग पेपर का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले पेस्टिंग पेपर को मैंने डबल फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। नेक विड्थ यहाँ मैंने 3 इंच की ली है। आप 3.5 भी ले सकते हैं, पर मैंने यहाँ 3 इंच लिया है। और लेंथ मैंने 10.5 इंच लिया है क्योंकि मुझे ज़्यादा डीप नहीं चाहिए था और बोटने के लिए इतना डीप काफ़ी है ताकि डिज़ाइन भी अच्छे से दिख सके। और नीचे भी मैंने 3 इंच लेके एक स्क्वायर बॉक्स बना लिया है। अब हम बोट नेक के लिए नीचे की तरफ 3 इंच पर मार्क करेंगे और एक स्क्वायर बॉक्स बना लेंगे। जहाँ पर बोट नेक का मार्किंग किया है वहाँ से हम 0.25 इंच नीचे की तरफ मार्क करके उसे 1.25 इंच तक नीचे की तरफ लेके एक गैप बना लेंगे। अब नेक के नीचे की तरफ से हम ऊपर की ओर 1.5 इंच का मार्किंग करेंगे और जहाँ पर 1.5 इंच मार्किंग किया है वहाँ से बाहर की तरफ 1.25 पर मार्क करके ये लाइन और ऊपर की लाइन को मिलाकर नीचे की तरफ राउंड शेप दे देंगे। जहाँ पर हमने सीधी लाइन ड्रॉ की है वहाँ से हम हल्का सा राउंड शेप दे देंगे ताकि डिजाइन अच्छी दिखे। आप चाहे तो सीधा भी रख सकते, पर मैंने यहाँ हल्का सा राउंड शेप दिया है। फिर हम नीचे की तरफ 1 इंच का मार्जिन रखते हुए पेपर की कटिंग कर लेंगे और ऊपर की तरफ भी हम बोट नेक का शेप दे देंगे। मार्किंग हो जाने के बाद हमने जो ब्लाउज के लिए लाइनिंग का फैब्रिक लिया है उसी के ऊपर हम इसको रख कर हम क्या करेंगे, इसको बीच में से फोल्ड कर लेंगे और इसकी एज इट इज मार्किंग के हिसाब से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आप कटिंग नहीं करना चाहते, आप मेन फैब्रिक के ऊपर रख के डायरेक्ट स्टिचिंग भी कर सकते, पर मेरे को यहाँ पहले कटिंग करना ठीक लगा, इसके लिए मैंने सबसे पहले इसकी कटिंग कर ली है। देखिए, आप कटिंग करते वक्त आराम से करना। अगर आप 1 भी इंच इधर उधर हुआ तो आपका गला बड़ा हो सकता है, इसके लिए आप आराम से कटिंग कीजिए, कोई जल्दबाजी मत करना। कटिंग कर लेने के बाद हम इसको खोल लेंगे। फिर हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे और सेंटर से सेंटर मिलाते हुए इसको अच्छे से पिन लगा के सेट कर लेंगे। पिन लगा के हो जाने के बाद हम एज इट इज हमारे बुकरम के ऊपर ही स्टिचिंग लगा लेंगे। बुकरम को मेन फैब्रिक से अटैच करते वक्त एक बात का ध्यान जरूर रखना कि हमारा जो बोट नेक का शेप है वो नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए या कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम नेक की कटिंग कर लेंगे। नेक की कटिंग हो जाने के बाद हम छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि हमको पलटने में आसानी हो। कट लगाते वक्त ध्यान रखें हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, नहीं तो सिलाई खुल जाएगी। इसके लिए आप आराम से कट लगाइए। जब हम नेक को पलटते तो नेक पे हमारी कोने नहीं निकलते, तो हम कैंची की मदद से उसके कोने निकाल लेते, पर मेरा यहाँ ज्यादा नुकीला नहीं है, इसके लिए मेरी आसानी से पलट गई है। फिर भी मैंने कैंची की मदद से थोड़ी थोड़ी नोक निकाल ली है। कपड़ा पूरी तरह से पलट जाने के बाद आप आयरन भी लगा सकते हैं, पर मैं पहले यहाँ टॉप स्टिच लगाऊंगी। टॉप स्टिच लगाने के बाद मैं इसको आयरन कर लूंगी। जब आप टॉप स्टिच लगा रहे होते हैं तब आप थोड़ा सा खिंचाव दें ताकि लाइनिंग जो हमारी थोड़ी बहुत उभरी हुई रहती है वो नहीं रहेगी। हमारा मेन फैब्रिक ही ऊपर की तरफ रहेगा और लाइनिंग फैब्रिक हमारी नहीं दिखेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। नेक की स्टिचिंग हो जाने के बाद अब हम मेन फैब्रिक और लाइनिंग फैब्रिक को जो भी हमारा बचा हुआ पार्ट है उसको एक दूसरे के साथ अटैच कर लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर लेंगे। नेक को फिर से सेंटर से फोल्ड करके हम बैक टक्स की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए बैक टक्स की विड्थ मैंने 4 इंच ली है और लेंथ मैंने 3.5 इंच लेके 1/2 इंच पर स्टिचिंग कर ली है। ऐसे ही मैंने दोनों तरफ की स्टिचिंग कर ली है। अब यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का लाइनिंग फैब्रिक लिया है, जिसको मैंने डबल फोल्ड करके नीचे की तरफ मतलब कमर में मैंने पट्टी लगा लिया है। फिर उसकी के ऊपर मैंने टॉप स्टिच लगा दिया है। टॉप स्टिच लगाने के बाद इसको पलट कर मैंने तुरपाई की है। अगर आप तुरपाई करना नहीं चाहते तो आप मशीन पे ही स्टिचिंग कर सकते, पर तुरपाई करने से फिनिशिंग अच्छी आती है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, मेन फैब्रिक से ही 2 इंच चौड़ी आपको पट्टी बनानी है। इसको हम एक डोरी के जैसे बनाएंगे। पहले मैंने सोचा मैं इसको पलट लूंगी, पर पलटने में बहुत टाइम लगेगा, इसके लिए मैंने इसको फोल्ड करके स्टिचिंग कर ली है। जो डोरी हमने बनाई है उसको 2 इंच चौड़ी रख के हम कटिंग कर लेंगे। सारे डोरियों की लेंथ हम 2 इंच रखेंगे और सबकी हम कटिंग कर लेंगे।
कटिंग की हुई डोरियों को हम लूप बना लेंगे और लूप मैंने 4 लूप बनाए हैं। अगर आपने गैप ज़्यादा दिया है तो आप ज़्यादा लूप बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ 4 लूप लगाए। एक साइड लगाने के बाद मैंने दूसरे साइड मार्किंग कर ली है ताकि आगे पीछे या ऊपर नीचे ना हो जाए। इसी तरह से मैंने दोनों साइड में ही लूप्स लगा लिए हैं। अब हम पोटली बटन बनाएंगे, क्योंकि मैंने नेक में पोटली बटन का भी यूज़ किया है। ये बनाने के लिए आप कॉटन्स का यूज़ कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ थर्माकोल का यूज़ किया है, जिससे कि सारे पोटली बटन के साइज़ एक जैसे हो, छोटे बड़े ना हो। अगर आप कॉटन पैड से भी बना सकते हैं, या फिर आप कॉटन से बना सकते हैं, या फिर लाइनिंग के छोटे छोटे टुकड़े काट कर भी बना सकते हैं। ऐसे ही मैंने ढेर सारी पोटली बटन्स बना लिए, जिसको कि मैंने जो नेक के नीचे की तरफ राउंड शेप दिया है, वहाँ पर मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पर पोटली बटन्स अटैच कर रही हूँ। आप चाहे तो पूरे नेक में भी थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर लगा सकते हैं, पर मैंने सिर्फ यहाँ नीचे के कर्व शेप में ही दिया है, क्योंकि ज़्यादा डिज़ाइन हो जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा, थोड़ा गैप भी रहना चाहिए ना। इसके लिए मैंने सिर्फ यहाँ कर्व पे ही पोटली बटन्स लगा लिए हैं, वो भी हल्के हाथों से आराम आराम से लगाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अपना खुद का बनाना हो या दूसरे का, आराम से कीजिएगा तो ही काम में फिनिशिंग आएगी। तो इसी तरह से मैंने सारे पोटली बटन्स अच्छे से लगा लिए हैं। हमने जो नीचे राउंड शेप दिया था उसको हम आर्म होल के साथ जोड़ लेंगे और सेम उसी तरह हम दोनों साइड कर लेंगे। मैंने यहाँ रेड कलर का मैचिंग लेस यूज़ किया है। आप चाहे तो आपका जो भी मनपसंद लेस हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहूँगी, मेरे पास एक ही डिज़ाइन का लेस बहुत कम था, इसके लिए मैंने उस राउंड शेप को आर्म होल से मिला दिया ताकि मैं 2 अलग अलग लेस यूज़ कर सकूँ। अगर आपके पास एक ही टाइप के लेस ज़्यादा है तो आप वो राउंड शेप ना लें। इस तरह मैंने उस साइड लेस लगाया है, ठीक दूसरी तरफ भी मैंने उस लेस को अटैच कर दिया है। यहाँ पर मैं अलग डिज़ाइन का लेस ले हूँ जिसमें छोटे छोटे स्टोन्स लगे हैं, तो स्टोन्स वाले लेस को थोड़ा आराम से सिलाना पड़ता है, नहीं तो सुई टूट जाती है। इसको मैंने सिर्फ नीचे के राउंड शेप में ही ये स्टोन वाली लेस लगाई है, जो कि ये भी मैंने रेड कलर में ही ली है। यहाँ पर मैंने पहले से ही डोरी बना ली थी, आप चाहे तो यहाँ रेडीमेड डोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। लूप्स पे मैंने डोरी को इंसर्ट किया है सेफ्टी पिन की मदद से, क्रिस क्रॉस में मैंने डोरियों को इंसर्ट किया है। नीचे की साइड लटकन बनाने के लिए मैं यहाँ मेन फैब्रिक का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मेन फैब्रिक कम है तो आप लाइनिंग के साथ उसको अटैच कर सकते हैं, पर मेरे पास यहाँ मेन फैब्रिक थोड़ी ज़्यादा थी, इसके लिए मैंने मेन फैब्रिक से ही लटकन बनाया है। मैंने सबसे पहले तो उसको स्क्वायर में कट किया है, स्क्वायर कट करने के बाद मैंने उसको राउंड शेप दे दिया है और सीधी की साइड मैंने हैंगिंग वाले लेसेस लगा दिए हैं और दूसरा वाला पार्ट उसके ऊपर रख के स्टिचिंग कर लेंगे। स्टिचिंग करने के बाद छोटे छोटे कट्स लगा के हम इसको पलट लेंगे। आपको इस तरह के लटकन तो बनाने आते ही होंगे, इसके लिए मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताया है। आप चाहे तो लटकन छोटा बड़ा आपके अकॉर्डिंग आप साइज़ ले सकती है। मैंने यहाँ 3 इंच के स्क्वायर को काट कर ये लटकन बनाया है। ठीक इसी तरह मैं दूसरे साइड का लटकन भी बना लूँगी। यहाँ पर मेरा ब्लाउज का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए तो मैं समझ सकूँ कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। आपके एक कमेंट मुझे बहुत प्रोत्साहित करते हैं कि नए नए वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आइडियाज़ के साथ।